हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेचर पैरी में सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। बट माय डियर ब्रो, आज हम कटेना हर्षा, ये सुकाबाद विधानसभा है, जसराना विधानसभा, मुझे पता नहीं था, माफ़ी चाहूँगा। ये जसराना विधानसभा में मैं खड़ा हूँ, जिला फिरोजाबाद है। और यहाँ से विधायक कौन है सर? इंजीनियर सचिन यादव, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं यहाँ के। आज जो चुनावी चर्चा है, आप रोक लीजिएगा उसको। आज चुनावी चर्चा जो, उसके तहत आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा लोकतंत्र का जो पर्व पड़ा है और उसमें लोग बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं। तो ऊंट किस करवट बैठेगा इस गांव में, हम आपको मालूमात कराते हैं। आप आइए चाचा, ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम वीरेश यादव। वीरेश यादव, अच्छा यादव जी। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है, आप यादव हो तो मैं उसी तरीके से सवाल करूँगा। ये बताइए कि यहाँ पे अगर टिकट यादव को मिलता है बीजेपी से, तो क्या यादव बीजेपी को वोट करेगा? करेगा, 1-2% करेगा, क्योंकि यहाँ पे यादव भी बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। मेरे ऐसे संज्ञान में आया है, सूत्रों से पता लगा है। ऐसा है सर। हाँ। मैं बताऊँ, यहाँ पे यादव 1-2% जाएगा। अच्छा, यादव ज़्यादातर सपा को यहाँ समर्थित करेगा। ओके। आपको क्या लग रहा है कि जो चुनाव चल रहा है इसमें 2024 में अक्षय यादव जी का क्या कैसा रहेगा? अच्छा, यादव का बहुत अच्छा रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा दादा, आप बताइए, इधर आ जाओ दादा, आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार है। अच्छा शिव कुमार जी, इस गांव में लगभग कितने की पोलिंग है इस गांव की? ये समथिंग 4000 की वोटिंग है। 4000 की पोलिंग है। इसमें किस किस समाज के लोग रहते हैं? सब समाज है हमारे गाँव में। यादव है, चलता है। अच्छा, वाल्मीकि है। 2024 के चुनाव को लेके तो सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी तक यहाँ नहीं उतारा गया। आवाज़ सुन लीजिएगा। ऐसा मैं जब जाता हूँ, गांव-गांव में घूम रहा हूँ, आप एक प्रमाण है कि मैं आपके गांव में खड़ा हूँ आगरा से। ऐसे रूमर हमें सुनाई दे रही है कि बीजेपी को मैनेज कर लिया है, प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, या दिया जाएगा तो डमी प्रत्याशी दिया जाएगा मैनपुरी पे, फिरोजाबाद पे। इस तरीके की रूमर और हवा में बड़ी ताकतवर रूमर चल रही है। रूमर तो आप ही लोग फैलाते हो। नहीं, मैं नहीं फैलाते, ये तो आप कहोगे वही तो हम दिखाएंगे। आप जो सब सवाल दोगे, अरे सर जो आप बोलेंगे वही तो लोग देखेंगे। पत्रकार सही बोलते हैं। सवाल दिखाना भी पत्रकार नहीं बोला, पत्रकार तो आपने सवाल कर रहे हैं सर। आप यहाँ ये दिखाओगे नहीं, ये तो आप यहाँ क्या बोले सर? आप जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं वही लोग देखेंगे। मैंने सवाल किया आपसे, वो सवाल के जवाब में जो आप शब्द बोलेंगे वही लोग बोलेंगे, वही लोग सुनेंगे, वही कनेक्ट करेंगे। तो मैंने सवाल किया आपसे, सवाल का प्रयास करेगी। चुनाव की आचार संहिता लगे बहुत दिन हो गए। आज टिकट क्लियर हो रहा है, परसों क्लियर हो रहा है, आज 10 तारीख हो गई है। और आप जानते हैं कि नामांकन के लिए डेट बिल्कुल नज़दीक आने वाली है, तो होने भी लगेंगे। हाँ, तो मैं उस संदर्भ से आपसे बात कर रहा हूँ। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेके अक्षय यादव जी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं? बिल्कुल, यहाँ से वो जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छे काम किया अच्छा जी ने। अच्छा, काम कई काम ऐसे बड़े काम किए, पानी ले जाके आपको जो वहाँ में गरीब जनता को पूरी पानी की व्यवस्था कराई। पूरे ऐसे हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, सिर्फ हॉस्पिटल था। तो अच्छा यादव जी की देन है, वहाँ से पानी जेड़ा जहाँ की कोई जगह थी वहाँ से ले जाके, जो हमारे फिरोजाबाद में पानी कतई नहीं था, घर घर पानी पहुँचाया। आप आइए चाचा, आ गए। जबरदस्ती तो मोदी जीत रहा है। एक सेकंड जैसे पुलिस वाले लोग हैं जाते हैं, तो मतलब ये एक तरफा नहीं, जबरदस्ती से मोदी जीत रहे हो, ये कैसे? मतलब जबरदस्ती तो ऐसे जीत रहा है, जबरदस्ती तो डंप कर रही और दावले बिने बा में घुसान आ रहे गाँव कमरा में, और अपन जीत गो। अच्छा, हाँ, अब यही भव तो जावा चुनाव में। अच्छा, हाँ,
यहाँ से तो वो जीते हैं, यहाँ से तो सपा के प्रत्याशी सपा के जीते, लट्ठा से जीते यहाँ पे। अच्छा हाँ, और आगे करके वैसे तो वही जीते वहाँ भाजपा ही को। अच्छा, वैसे भाजपा के जीत गए थे। हाँ, जहाँ के गए। अच्छा, ईमानदारी से भाजपा के जीत गए तो मतलब ईमानदारी भाजपा के जीत गया था। भाजपा ईमानदारी। आप दादा नाम क्या आपका दादा? नाम बताइए। देखो यहाँ पे अपने दिल का विचार दीजिएगा। हम तो प्रेस वाले, हम किसी पार्टी के थोड़े, हम सपा बसपा भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। हमारा एक सर्वे चलता है, इसमें ये पता लगता है कि लोगों का रुख क्या है। उस रुख के मुताबिक हम ये बताते हैं कि आने वाले जो 2024 के चुनाव में ऊँट फिरोजाबाद का किस करवट बैठेगा। बताइए, आपका नाम क्या चाचा? रतन सिंह। रतन सिंह, रतन सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा। अब बताइए कि जो चुनाव में सपा बसपा भाजपा कांग्रेस बहुत सारी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगी और प्रत्याशी उतारने भी जा रही हैं। इस एरिया से किसको सर्वाधिक वोट पड़ने की उम्मीद है? इस एरिया से वैसे सफाई का अगर तेज बोलिए। निष्पक्ष हाँ चुनाव किया जाए तो सपा जीतेगी। आप बताइए, आपका नाम कैसा? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी। यहाँ यादव बाहुल गांव है या अन्य भी जातियाँ हैं इसमें? यहाँ सभी जाते हैं। अच्छा, यादव भी हैं, कुशवाहा भी हैं, बघेल भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गोस्वामी भी हैं, राठौर। अच्छा, नॉन यादव जाति के लोग वोट किधर जा रहे हैं? नॉन यादव के मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि ये लगभग मेरे हिसाब से 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है। हाँ। पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के थे। मेरा गांव कटैना हरसा है। मैं अपने गांव कटैना हरसा भी बता रहा हूँ। यहाँ एक सेकंड, माय डियर ब्रो, ये गांव कटैना हरसा है। मैं इसका परिचय नहीं दे पाया था, गांव का नाम पता नहीं था मुझे। गांव का नाम कटैना हरसा है। ये जसराना विधानसभा, जिला फिरोजाबाद, लोकसभा फिरोजाबाद में आता है जी। यहाँ मैं अपना लगभग मेरी 32 साल एज है। मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ तो यहाँ बसपा की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, यहाँ जब भी विकास हुआ सिर्फ समाजवादी पार्टी। इस चीज़ की क्लियर किसी से जानकारी कर लेना, चाहे सड़क का काम इससे हो। पूर्व तो यहाँ से विधायक बीजेपी का था साहब। 5 साल कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में अगर पूरे गांव में आप सर्वे कर लो, अगर ये कह दें 5 साल में सिंगल अगर कोई काम हुआ, कोई काम हुआ। अच्छा जी, कैसे जीतेंगे और अन्य लोग क्यों नहीं जीतेंगे, ये बताइए। जो अच्छा जी विकास के दम पर अच्छा जी ने विकास किया है यहाँ पर। मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, यहाँ के लोग यहाँ जो विकास किया है अच्छे यादव जी ने किया है। क्या विकास बताइए? विकास के यहाँ पे ये रोड का काम चल रहा है वो अच्छे यादव जी है ना, ये RCC बन रहा है यहाँ पे, ये अच्छे यादव जी की देन है। पानी की सुविधा है वो अच्छे यादव जी, ये भी देन है। ट्रांसफार्मर 8-9 नए लगवाए थे वो भी अच्छे यादव जी की देन है। जो भी काम हुआ है वो समाजवादी पार्टी में काम हुआ है। ओके। सर, आप युवा हैं, आप अपना नाम बताइए। अश्विनी कुमार जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो युवा देश की तकदीर और तकदीर दोनों बदलते हैं। युवाओं के हाथ में, आप मान लीजिए उम्र बढ़ने के बाद युवाओं के हाथ में मजबूर आएगी। क्या लग रहा है आपको कि 2024 के चुनाव में फिरोजाबाद से कौन जीत सकता है? अच्छे यादव जी। अच्छे यादव जी। और मैं तो जहाँ तक युवाओं से मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई बीजेपी गवर्नमेंट कभी बेरोजगारी पर गौर नहीं देती और जो भी सरकारी जो भी संस्था हैं उन्हें प्राइवेट में शामिल करती जा रही है, तो मैं तो इस गवर्नमेंट से बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं तो सभी युवाओं से, जो भी चैनल लाइव देख रहा हो, तो मैं सबसे कहूँगा अगर कोई रोजगार की अगर कोई बात करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। और मैंने देखा भी है जो समाजवादी पार्टी में जितना हित बच्चों के प्रति रहता है वो कोई गवर्नमेंट नहीं करती। ऐसे ही धीमे धीमे बीजेपी से तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सारी संस्थाएं जो भी हैं गवर्नमेंट वो सब प्राइवेट हो जाएंगी। हम युवा आगे क्या करेंगे? अच्छा, आप बाबा इसी गांव के हो आप? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका दादा? दिग्दाराम। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में जैसे किसानों को लेके जो अभी आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, किसानों को लेके जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के प्रति आपका क्या नज़रिया है? नज़रिया हमारा कुछ नहीं है। तेज बोलिए चाचा। ये है कि बहुमत के अनुसार है। बताइए कि किसका बहुमत हो। नहीं, जो आंदोलन चल रहे हैं, जो लोग विपक्ष कहता है कि सरकार किसान विरोधी है, तो आप किसान विरोधी सरकार है तो क्या किसान विरोधी है, क्यों किसान विरोधी है? ये भी तो सवाल उठता है ना कि किसानों के लिए क्या बुरा किया सरकार ने, ये बताइए आप। जो लोग विपक्ष चिल्ला रहा है, दहाड़े मार मार के वहाँ दिल्ली में भी धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं जाके,
तो ये क्या विरोधी हैं बताइए? आप किसानों में कैसा लग रहा है? किसानी हो ना? हाँ, तो बताइए क्या ये सरकार ने कौन सा ऐसा बुरा काम किया जिसके लिए लोग विपक्षी ये कह रहा है कि किसान विरोधी? तो बुरा तो नहीं कहा था। नहीं, विपक्ष कह रहा है। मैंने मेरे शब्दों को सुनिए ना आप। मैं जो कह रहा हूँ उन्हें सुनिएगा। विपक्ष ये कहता है कि सरकार किसान विरोधी है। तो आप बताइए किसानों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया सरकार ने? हमें तो मालूम ना था वो किसान के साथ दुर्व्यवहार किया। सर जिनसे बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या केजरीवाल की पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बहुत सारी पार्टी या और भी जो नई नई पार्टियाँ बनी वो आएंगी, इनमें कौन जीतेगा? हमें तो अच्छा यादव ओके, अच्छे यादव जी, उन्हीं का बहुमत मालूम। अच्छा, उनका बहुत मालूम पड़ रहा है। अच्छा, अच्छे यादव क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? बसपा क्यों नहीं? कहाँ? और वो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? और निर्दलीय क्यों नहीं? अच्छे काम करे, अच्छा, उन्होंने काम किया। सर आप आगे आ जाइए। सर आपका शुभ नाम? ओके, जी। आनंद सर आप डॉक्टर हैं तो जैसी बात है। आप मुझे ये बताइए, इसी गांव से हैं आप? ओके, तो क्या लग रहा है 2024 का ऊँट किस करवट बैठेगा? सर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ करवट की बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो पेट्रोल चल रहा है, उन्होंने अपना कलेक्शन किया है पार्टियों ने, तो सबसे पहले मैं यहाँ मेरे साथी हैं, शायद इनको पता भी नहीं होगा, मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग टैक्स पेयर हैं और जो वो कलेक्शन ले रहे हैं, जो चंदा ले रहे हैं, उसमें पैसा हमारा गया है। अभी जैसे ये लोग ईडी की रेड पड़ा के, सीबीआई की रेड पड़ा के और ये पैसा कलेक्शन कर रहे हैं। वो कलेक्शन का मांगने का हमारा राइट है कि हम ये जान सकते हैं, हमारा जब टैक्स का पैसा पे हो रहा है तो हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारा पैसा क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो हमें कोई भी उसकी परमिशन नहीं थी। वो सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पैसा हमारा वापस आया। मैं तो ये कहूँगा कि चाचा आप आ जाओ। चाचा इसी गांव के हो ना? नहीं जाएगा। अब बताओ, आपके गांव में तो भागवत हो रही है और ये चुनाव का जो महापर्व चल रहा है, ये महापर्व बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मेरी बात तो सुनो चाचा, सुन लो। मैं जो महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, और मैं समझता हूँ कि 7 मई को यहाँ वोटिंग होगी। ये तो कोई नहीं बताएगा कि मैं किसको वोट दूंगा, किसको वोट नहीं दूंगा। आज वोट आत्मा का होता है, लेकिन ये तो पता लग ही जाता है कि सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, इनके प्रत्याशी आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे। क्या लग रहा है, हवा किधर जा रही है और ऊँट किस करवट बैठा है? क्या हवा तो यहाँ 2 ही पार्टियाँ चल रही हैं, बीजेपी और सपा। अब हम ये पूछेंगे आपसे, बीजेपी का तो प्रत्याशी नहीं है अभी आया ना आप बता दो हमें कर लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे बच्चों के साथ, हमारे बेटों के साथ, जो हमारा देश स्वतंत्र बैठा। हम तो आपकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हम सरकार नहीं, बताइए। आवाज़ कर सकते हो तो हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, आपकी जो कहेंगे उसको दिखा सकते हैं शासन को, प्रशासन तो को। कहे जा रहे हैं जी बताइए कि उनकी पेंशन खत्म कर दें। एक सेकंड रुक जाओ, कट गया? जी। हाँ, उनकी पेंशन खत्म कर दी, 4 साल की तरह मतलब पक्की कर दी। अगर भी आरक्षण बताए तो पीछे कर दी। हाई कास्ट में कुछ जगह खाली में तो बहुत सारे तब्दीलियां हुई हैं जो अरे खाली रह जाती, जो आरक्षण में जगह तब्दीलियां की गई हैं, तो वो तब्दीलियां पता है आपको? जो अग्निवीर हमारा पड़े जाते वो तब्दीलियां की गई हैं, जैसे जो लोगों से सुझाव मांगे गए थे, उन सुझाव में जो तब्दीलियां की गई हैं उसकी जानकारी है हमारे पास? अच्छा। और आगे क्या बोल रहे थे? हाँ, ये बोल रहे थे तो उनके लिए 4 साल की जगह बैठाते और व्यवस्था पेंशन पुलिस वाले की सब खत्म कर दी। अच्छा, और आपके जो विधायक जी या सांसद जी जा रहे हैं, उनकी पेंशन बढ़ाई जा रही है, जो बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई। यस, इतनी देर में एक सवाल निकल के आया माय डियर ब्रो, कि नेता जिन्हें सांसद कहते हैं, पार्लियामेंट मेंबर कहते हैं, असेंबली मेंबर कहते हैं, इनकी पेंशन, इनके भत्ते
इनकी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये लोग अपनी टेबल बजा के और बिल पास कर लेते हैं। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और पुलिस वालों के लिए, जो देश की सीमा की रक्षा करते हैं, उनके लिए सरकार को दिक्कत है। ये मेरे चाचा कह रहे हैं। अब बोलो। अब और क्या बोलूं? अब आप ये बताओ, आप चाहते क्या सरकार? हम सरकार चाहते हैं कि हमारे नज़दीकी में जो है सपा के प्रत्याशी आते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, वही चाहते हैं। अच्छा, भाजपा के लोग नहीं आते वोट मांगने? अब बताए वोट मांगे कांग्रेस के लोग, हमारे भाजपा पास के लोग, चंद्रसेना को बसपा के मोहिना, लोग। हमारे चंद्रसेना को मोहिना आपसे पहले जो भी सांसद थे यहाँ हाँ पे, बताइए, अपना नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव जी। जी बताइए, क्या कहना चाहिए? 5 साल में आज तक जब भी वोट पड़े, अभी तक यहाँ चंद्रसेन का किसी ने भी, हमारे 7,000 की वोटिंग में किसी ने भी अगर शकल देख ली हो, वोट नहीं मांगने आए। और वो सांसद जी हो गए जो भी है, अच्छा, वोट मांगने नहीं है? नहीं है। कभी नहीं और है। सांसद भी हो गए? सांसद भी हो गए। वोट तो दिए होगे ना तुम लोगों ने, तभी तो वो सांसद हो गए। ऐसा कैसे सांसद हो गए यार? दिए वो बिना वोट मांगे वोट दिए आपने। सामने आपको अरे सुनो, वो बात एक बेरोजगारों के लिए की जाती है, जो हम नौजवानों के लिए 70 पर्चे लीक हुए इस बीजेपी सरकार में। जी जी। अगर किसी भी सरकार में इतने पर्चे लीक हुए आज तक, नौजवान कहाँ ये फांसी लगा के मरते नहीं है? वहाँ तो पेपर करा दिया, वो भरवा दिया। 70 पर्चे लीक हो गए इस सरकार में, 70। माई डियर ब्रो, जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकार में जो पर्चे लीक हुए हैं, जो बच्चे एग्जाम नौजवान होते हैं वो मेहनत करते हैं, जो तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जब उनका पर्चा लीक हो जाता है तो शायद कोई ऐसा हो जो परीक्षा में बैठ रहा हो और उसका परीक्षा का जो पर्चा लीक हो जाए तो उसकी मेहनत बेकार होती है, उसके दिल को दर्द नहीं हुआ। वो सभी को दर्द होता है, दादा 60 हो जाओ। तो ये युवाओं में रोष है और इस चीज़ को लेके इनका भी कहना सही है कि जो पर्चा लीक होता है, इस चीज़ को रोकना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्चा लीक क्यों हो रहा है।